फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कहां पे, जहां पे इंटीरियर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं यहां पे एन की, अगर वो इवन नंबर है तो एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, एंड कहां पे कॉन्टिन्यूस होगा, जहां पे एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो मेरी बात नहीं समझे, मैं समझाना चाहता हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास जब फंक्शन कोई भी आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट का मतलब क्या है कि पार इसकी आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वन होल रेज टू पार 1/2। अब 2 जो है वो कौन सा है, इवन नंबर है ना। अगर ये इवन नंबर आ जाता है तो ओरिजिनली आपके पास ओवरऑल फंक्शन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉन्टिन्यूस होगा उस तमाम वैल्यूज पे जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉन्टिन्यूस है, और वो वैल्यू फंक्शनल वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यूज दे रही है। मसलन अगर मैं बात करता हूं इसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू वन की, या मैं वन की बात नहीं करता, जीरो की, तो जीरो पे एक्स स्क्वायर माइनस वन तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो फिर इसका मतलब है हमारे पास वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग। ओके जी, अब हम बात करते हैं जब एक एग्जाम्पल की, जो कि हमारे नोट्स के अंदर है 13.1 के नाम से। 13.1 में कहा क्या गया है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू, तो आप बताएं कि क्या ये x इज इक्वल टू टू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, अब करेंगे क्या कि हम पहली कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे कि f ऑफ टू निकालें। f ऑफ टू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा टू का स्क्वायर माइनस फोर ओवर टू माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो बाई जीरो। जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड। इसका मतलब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम ये कहेंगे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब यहाँ पे बाद बच्चों के ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप एक्स स्क्वायर माइनस फोर है तो इसे आप ये क्यों नहीं लिख रहे, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू कर लें, और एक्स माइनस टू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल आउट कर दें। याद रखिएगा ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब हमारे पास इस फंक्शन में जब हम बात कर रहे हैं x अप्रोचेस टू टू की, तो जब x अप्रोचेस टू टू नहीं, x इज इक्वल टू टू की, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू टू है, और टू माइनस टू जीरो होता है, तो जीरो बाय जीरो तो वन नहीं होता ना, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। ठीक है, यहां पे हम ये काम इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो अगली बात हम करते हैं दूसरा फंक्शन हमारे पास। दूसरे फंक्शन के अंदर हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास g ऑफ x है, और g ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू टू। इस केस के अंदर हम ये काम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स माइनस टू, या यू कह लो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस टू। इस केस में हम एक्स माइनस टू का कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें श्योरिटी मिल गई है कि एक्स टू के इक्वल नहीं है। जब एक्स टू के इक्वल नहीं होगा तो तब तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जब हम
फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो वो 3 आएगी, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी x+2 मतलब के 4। तो लेफ्ट है, यानी पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी हो रही है, लेकिन जो तीसरी है कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन बराबर होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं है एट 2। अच्छा, आप इसी तरीके से तीसरी एग्जांपल में देखें, तो तीसरी एग्जांपल में वैल्यू फंक्शन 4 है, लिमिटिंग फंक्शन भी 4 है, तो इसका मतलब है कि तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी कंटिन्यूटी की, तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो इस फिगर 1.5.1 में दी गई है कि पहले केस में क्या था कि 2 के ऊपर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी क्योंकि होल है। जब भी होल होगा ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। जबकि दूसरी एग्जांपल बी पार्ट में देखें तो वहां पे वैल्यू फंक्शन भी तो है, लेकिन वो ये लेंथ है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ये है। यानी कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ वर्टिकल, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है, और ये जो रेड कलर की लाइन है ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो इसका मतलब है रेड कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन दोनों बराबर तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है आपके पास पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अम, और जो फंक्शन, अब अगले चलें। अब इस केस के अंदर आप देखें कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। जब एक्स इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू एग्जिस्ट हो गई, तो हमने देखना यह है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू भी यही है और वैल्यू फंक्शन भी यही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस भी है क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इसी तरह की एक छोटी एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल है कि एच ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, आपने शो करना है ये कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो हमने पहली कंडीशन ली, कोई भी सी आर्बिट्री वैल्यू ले ली, तो उस पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये पोलिनोमियल है, तो देयरफॉर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तीसरी एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इसमें हम स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या था कि हमने ये चेक करना है कि एफ ऑफ 4 जो है वो एग्जिस्ट करता है। दीदी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 4 पे। तो एफ ऑफ 4 पहले स्टेप में हमने फाइंड आउट करना है, तो कहाँ पे फाइंड करेंगे, इस पहली वाली जो फंक्शन है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड है जब x की वैल्यू 4 के इक्वल होगी या 4 से लेस होगी। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 4 पुट कर रहे हैं, तो -2 इंटू 4 प्लस 8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -8 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। अब ये याद रखिएगा कि 0 इज अ रियल नंबर, 0 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो स्टेप 1 है ये सेटिस्फाई, क्योंकि रियल नंबर यहाँ पे 0 से कंफ्यूजन नहीं करनी है कि 0 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड है, बिकॉज 0 इज अ रियल नंबर, और कोई भी रियल नंबर होगा तो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, लिमिटिंग वैल्यू लेनी होती है। x अप्रोचेस टू 4 बार, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए जब हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे x अप्रोचेस टू 4 बार यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन मैं कौन सा चूज करूंगा, पहले वाला, मतलब -2x प्लस 8। तो यहाँ पे लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, तो -2 इंटू 4 प्लस 8, 4 बार लिखें या 4 एक ही बात है, तो -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास 0 आ गई। इसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट लेता हूं, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो राइट हैंड जब लिमिट लूंगा तो मैं कौन सा फंक्शन चूज करूंगा, जहरी बात है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस, तो फंक्शन मैं कौन सा लूंगा, 1/2 x माइनस 4, सॉरी x माइनस 1/2 x माइनस 2। तो लिमिटिंग वैल्यू जब पुट करूंगा तो 4/2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो लिमिटिंग वैल्यू भी हमारे पास आ गई जो कि 0 है, और वैल्यू फंक्शन भी 0 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास तीसरी कंडीशन है
कि लिमिटिंग वैल्यू एट x अप्रोचेस टू 4 f of x और f of 4 दोनों इक्वल आ गए, हेंस वी से दैट कि f of x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4। तो इसी तरीके से आपने ये एग्जांपल 4 आपका होमवर्क टास्क है, आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल 5 जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दे देता हूँ। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में गिवन है कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, इस x प्लस 3, तो इसमें हम करेंगे ये कि पहले सबसे पहले जब हमने ये चेक करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 या 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है f ऑफ x की वो हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, कैसे? मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास f ऑफ x इज डिफाइंड